हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट स्टेंजा दिए हैं ट्रांसलेटेड इंग्लिश टू हिंदी। ये हमारा यूनिट 8 है। यूनिट 8 में स्टेंजाज और पैसेज हैं ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश टू हिंदी, और यूनिट 7 में है स्टेंजा और पैसेजेस ट्रांसलेटेड हिंदी टू इंग्लिश। तो मैंने इसमें कुछ इम्पोर्टेंट स्टेंजाज दिए हैं। देखो दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या दिया है आपको। ये जो पोएम थी हमारी, ये केज बर्ड से स्टेंजा है, इसका हिंदी में ये है। और नेक्स्ट है, देखो ये पोएम है हमारी फायर एंड आइस, जो हाई स्कूल में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो ये है, ये फायर एंड आइस, इसका हिंदी ये है। मैं आपको अभी करके बताऊंगी। ये है देखो होप, एमिली डिकेंस ने लिखा है इसको। ये ये देखो, ये शेक्सपियर का हैमलेट, हैमलेट से है। और ये ट्रू लव है जो विलियम शेक्सपियर की। और ये है, ये स्टेंजा है। ये इंटर की पोएम है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये केज बर्ड माया एंग्लो की पोएम है। ये इस पोएम का नाम है केज बर्ड, माया एंग्लो ने इसको लिखा है। ए फ्री बर्ड लीव्स ऑन द बैक ऑन द विंड एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम till the current ends and dips his wings in the orange sun rays and dares to climb to the sky। मतलब है, एक फ्री बर्ड, एक स्वतंत्र चिड़िया, लीप्स फुदकती है, उछलती है, ऑन द बैक मीन्स पीठ पर, ऑन द विंड मीन्स हवा, हवा की बैक पर, पीठ पर, एंड फ्लोट्स बहती है, मतलब तैरती है, डाउन स्ट्रीम नीचे तक तैरती हुई जाती है, टिल द करेंट एंड्स, और करेंट एंड तक, जहाँ तक उसका अंत है तहाँ तक, टिल मीन्स तक तैरती हुई जाती है, डिप्स हिज विंग्स, अपने, डिप्स मीन्स डुबोती है, हिज विंग्स अपने पंखों को, इन द ऑरेंज सन रेज, और ऑरेंज सन रेज का मतलब है जो सूर्य की नारंगी किरणें हैं, नारंगी सूर्य की किरणों में, एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई, और आकाश से दावा करने की हिम्मत करती है। बट ए वर्ड दैट स्टाल्क्स, लेकिन एक चिड़िया जो स्टाल्क करती है, डंठल खाती है, डाउन हिज नैरो केज कैन सेल्डम सी थ्रो, और डाउन मीन्स नीचे, हिज नैरो केज, जो उसकी नैरो केज है, जो उसका संकीर्ण जो पिंजड़ा है उसका, कभी कभी, सेल्डम मीन्स कभी कभी, सी देख पाती है, थ्रो मीन्स हो करके, हिज बार्स ऑफ रेज, अपने गुस्से के, गुस्से की सलाखों का जो पिंजरा है उससे कभी कभी वो देख पाती है। नेक्स्ट चलेंगे। ये है देखो, हिज विंग्स आर क्लिप्ड, उसके जो पंख हैं वो काट दिए जाते हैं, काट दिए गए हैं, एंड फीट्स आर टाइड, और उसके जो पैर हैं वो टाइट कर दिए गए हैं, बांध दिए गए हैं। सो इसलिए, ही ओपन्स हिज थ्रॉट टू सिंग, इसलिए वह क्या करती है, थ्रॉट मीन्स गला, ओपन्स करती है, खोलती है, टू सिंग गाने के लिए, इसलिए वह अपना गला गाने के लिए खोलती है। द केज्ड बर्ड सिंग्स, मुक बंदी चिड़िया, मतलब केज्ड मीन्स पिंजड़े में बंद, तो कहेंगे बंदी चिड़िया, बंदी चिड़िया गाती है, विद ए फियरफुल थ्रिल, एक भयभीत कंपित ध्वनि के साथ, ऑफ थिंग्स अननोन, और अज्ञात चीजों के बारे में गाती है, बट लॉन्ग्ड फॉर स्टिल, फिर भी, लॉन्ग्ड इच्छा करती है, फॉर स्टिल फिर भी, एंड हिज टोन इज हेयर्ड, उसकी टोन को सुना जाता है, ऑन द डिस्टेंस हिल, और जो डिस्टेंस पर, दूरी पर जो पहाड़ियां हैं वहां तक उसकी टोन को सुना जा सकता है। फॉर द केज्ड बर्ड, बंदी चिड़िया के लिए, सिंग्स ऑफ फ्रीडम, क्योंकि बंदी पक्षी आजादी के लिए वह गाता है। ठीक है, तो देखो इसका हिंदी वर्जन ये है। एक मुक्त पक्षी फुदकता है पवन की पीठ पर, और नीचे की ओर तैरता,
जब तक बहाव करंट खत्म नहीं हो जाता और उसके पंखों को डुबो देता है नारंगी सूरज की किरणों में और आकाश पर दावा करने की हिम्मत करता है। लेकिन वह पक्षी जो डंठल खाता है अपने संकीर्ण पिंजरे के नीचे शायद ही कभी देख सकते। अपने क्रोध की सलाखों के पार उसके पंख कतर दिए गए हैं और उसके पैर बंधे हुए हैं, इसलिए वह अपना गला खोल देता है गाने के लिए। बंदी पक्षी गाता है भयभीत कंपित ध्वनि से अज्ञात चीजों के बारे में, पर अभी भी तरस रहा है और उसकी धुन सुनाई देती है दूर पहाड़ी पर, क्योंकि बंदी पक्षी आजादी के लिए गाता है। ठीक है, ये हमारा स्टेंजा, ये पोएम थी हमारी केज्ड बर्ड, उससे लिया गया है स्टेंजा जो माया एंग्लो ने लिखा है। नेक्स्ट स्टेंजा को देखेंगे। देखो ये सेकंड अगला स्टेंजा है, ये हाई स्कूल की पोएम है, फायर एंड आइस। ठीक है। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड विद इन फायर, सम सेज इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड of desire I hold with those who favor fire, but if it had to perish twice। देखो, some says कुछ लोग कहते हैं कि the world will end with fire, कि संसार का अंत आग से होगा, अग्नि से होगा। some says in ice, और कुछ लोग कहते हैं संसार का अंत, इस वर्ल्ड का अंत आइस से होगा, बर्फ से होगा, पानी से होगा। फ्रॉम वॉट, फ्रॉम इज से वॉट, जो कुछ, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो कुछ मैंने जांचा है, ऑफ डिजायर, इच्छा को, इच्छाओं को जो मैंने जांच लिया है। आई होल्ड, मैं होल्ड करता हूँ, विद दोज, उन लोगों को, हु फेवर फायर, जो फायर की फेवर करते हैं, वो ये फेवर करते हैं कि संसार का अंत फायर से होगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इसका अंत दो तरीके से होगा, पेरिस मीन्स नष्ट होगी या खत्म होगा ये संसार, ट्वाइस मीन्स दो प्रकार से। आगे देखेंगे। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो जानता हूँ, एनफ फॉर हेट, पर्याप्त रूप से हेट के बारे में जानता हूँ। टू से कहता हूँ, दैट के फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, मैं ये कहता हूँ कि जो डिस्ट्रक्शन है आइस का, मेरा मानना है कि अंत का जो डिस्ट्रक्शन है, मतलब कह लीजिए कि जो प्रलय है, या जी कह लीजिए कि जो महाप्रलय है, वो उससे होगी, आइस से होगी, तो इज ऑल्सो ग्रेट, वह ग्रेट होगी, अच्छी होगी। एंड वुड सफिस, यही पर्याप्त होगी, मतलब यही सही होगी। देखिए, अगर आइस और आइस और उससे अग्नि से, दोनों से तुलना की जाए, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करें, नष्ट करें, किसी व्यक्ति को मारें, तो अग्नि से मारेंगे तो ज्यादा भयावह स्थिति होगी। अगर बर्फ से मारा जाएगा कोई व्यक्ति, किसी चीज का नाश बर्फ से होगा, मतलब पानी से होगा, तो स्थिति ज्यादा भयावह नहीं होगी। तो इज ऑल्सो ग्रेट, तो द से डिस्ट्रक्शन आल्सो, नहीं, डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये है, कुछ कहते हैं अंत जगत का अग्नि से जलकर होगा, कुछ कहते हैं हिम से होगा, कामनाओं की आग ने जितना मेरे तन को दग्ध किया, उससे तो लगता है इसका अंत आग से ही होगा। अगर मान लें अंत जगत का होना है दो बार, तो नफरत के बारे में मेरी जानकारी जितनी भी है, कह सकता हूँ महाप्रलय है, हिम से ही होने वाली है, यह सृष्टि खत्म होने वाली है। ठीक है, इस तरह से ये है फायर एंड आइस पोएम थी, इसकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जो हाई स्कूल में है। अब देखिए ये पोएम है होप, फैमिली डिकेंस की। ठीक है, होप इज द थिंग विद फेदर्स दैट perches in the soul and sings the tone without the word and never stops at all। तो होप, उम्मीद, आशा, आशा नाम की एक क्या है, इसे नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। होप, उम्मीद, एक चिड़िया का, द थिंग मीन्स वस्तु है, विद फेदर, पंख वाली एक वस्तु है, मतलब आशा एक चिड़िया है।
दैट पर्च जो रहती है, निवास करती है, इन द सोल, किसमें, आत्मा में निवास करती है। एंड सिंग्स और गाती है, टोन, टोन में गाती है, विदाउट वर्ड, बिना शब्दों के निशब्द गीत गाती है। एंड नेवर स्टॉप्स, और कभी नहीं रुकती। एट ऑल, पल भर के लिए भी नहीं रुकती, बिल्कुल नहीं रुकती। एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हेयर्ड, एंड सोल must be the storm that could aways the little bird that kept many warm. एंड स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट का मतलब यहाँ सॉन्ग से है। गीत मधुरतम प्रचंड हवाओं में सुने जाते हैं, ठीक है। तो गीत, सॉन्ग्स, स्वीटेस्ट, मधुरतम गीत, प्रचंड, इन द गेल का मतलब यहाँ प्रचंड से है, प्रचंड हवाओं से, इज हेयर्ड सुने जाते हैं। एंड सोल मस्ट बी द स्टॉर्म, और जो आत्मा है वो, आत्मा है जब तूफान भयंकर सम्मुख होता है, मतलब सोल मस्ट बी द स्टॉर्म, और आत्मा जो क्या होती है, आत्मा को तूफान बन जाना चाहिए। दैट कुड एवेश, और द लिटिल बर्ड, तब दैट कुड एवेश द लिटिल बर्ड दैट केप्ट मैनी वार्म, तो वो नन्ही चिड़िया को कोई भी पस्त नहीं कर सका। एवेश का मतलब है परास्त करना या पस्त करना। द लिटिल बर्ड दैट केप्ट मैनी वार्म, जो क्या करती है, गर्म जोशी के साथ बार बार क्या रखती है, गाती रहती है, कंटिन्यू लगी रहती है। और जिस सब में प्यार गरम जोशी बांटी, मतलब उसी ने, उसी नन्ही चिड़िया ने सब में प्यार और गरम जोशी बांटी। देखिए इसका हिंदी वर्जन ये है। आशा एक चिड़िया का नाम है जो हमारी आत्मा में बसती है और गाती है निशब्द गीत, और कभी रुकती नहीं पल भर भी। आगे देखेंगे, ये इसी पोएम का हिंदी वर्जन है। गीत मधुरतम प्रचंड हवाओं में सुनिएगा, और तब भी जब तूफान भयंकर सम्मुख हो, उस नन्ही सी चिड़िया के न कर पाया, उस नन्ही सी चिड़िया को न कर पाया पस्त, जिसने सब में प्यार व गर्म जोशी बांटी हो। ये देखो हेमलेट जो ड्रामा है उसकी लाइंस हैं। टू बी और नॉट टू बी, that is the question, whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrow of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing ends them। इसका ये है हिंदी ट्रांसलेशन। हो कि न हो, हो कि न हो, मतलब टू बी और नॉट टू बी, हो कि न हो। दिस इज द क्वेश्चन, सवाल ये है। वेदर दिस इज नोबल इन द माइंड द सरफेस, मार खाते मुकद्दर की। वेदर नोबलर इन द माइंड ऑफ द सरफेस, स्लिंग्स नैरो ऑफ द आउटरेस्ट फ्यूचर। मार खाते मुकद्दर की या मुसीबतों के खिलाफ उठा हथियार। टू टेक टू टेक आर्म्स मीन्स हथियार, अगेंस्ट द सी ऑफ ट्रबल मतलब मुकद्दर के खिलाफ। एंड बाई अपोजिंग द एंड्स मतलब पार उतर जाए दुख के सागर, सागर से। अगला है देखो ये, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव विच अलर्ट्स when it alertation finds or bends with the remover to remove। देखो इसको पढ़ाते हैं, समझाते हैं। लेट, इसका हिंदी ये है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ट्रू माइंड्स की जो मैरिज है, ठीक है, मतलब सच्ची मोहब्बत करने वालों की जो मैरिज है, प्यार है, सच्चे लोगों का जो प्यार है, तो लेट मी नॉट टू द, तो उससे मुझे वंचित
मत करो, रुकावट उसमें मत डालो। जो लोग सच्चे प्रेमी होते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं, उनमें रुकावट मत डालो। एडमिट एडमिट मतलब स्वीकार करना, नहीं आ सकती मतलब सेंस है इम्पेडिमेंट्स, रुकावट। लव इज नॉट लव, प्यार वह प्यार नहीं होता। विच जो अलर्ट्स बदल जाता है, भैन जब इट अलर्टेशन फाइंड्स, जब ये बदलने पर खिजों में भी बदलने पर जब ये आता है तो ये बदल जाता है। और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, और मोहब्बत की कली मुरझा नहीं सकती, मतलब बैंड्स में झुक नहीं सकती। विद द रिमूवर हटाने से, टू रिमूव मतलब रिमूवर के रिमूवर कोई भी हटाने वाला है और उसको रिमूव करता है, हटाता है और उसे झुकाता है, झुकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो झुक नहीं सकती। मतलब सेंस में ये है, हमार हमारा अकीदा है जहाँ सच्ची मोहब्बत हो, कोई रुकावट दो दिलों में आ नहीं सकती। मोहब्बत वो नहीं जो बदल जाए, बदलने पर खिजां में भी मोहब्बत की कली मुरझा नहीं सकती। यह बैंड से सेंस है मुरझाने से, ठीक है। ये है देखो, ये इंटर की पोएम है, परफेक्ट नहीं है ये। ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, अरे संसार, अरे जीवन, अरे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम। इस पोएम में ये इसकी पोएम है। इस पोएम में कवि ने जीवन को एक सीढ़ी से तुलना की है, नशेनी से तुलना की है। सीढ़ी होती है स्टेप्स, तो ऑन हुज जिसकी लास्ट स्टेप अंतिम सीढ़ी पर आई क्लैम में चढ़ गया हूँ, ट्रेम्बलिंग कांप रहा हूँ, एट दैट वहां पर, वेयर जहाँ आई हैड स्टूड में खड़ा हुआ हूँ, बिफोर। और जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे पर हम अंतिम स्टेप पर होते हैं, तो वहीं जब हम सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं नशेनी पर, तो अंतिम सीढ़ी पर जब खड़े होते हैं तो पैर कपते हैं। ऐसे ही बुढ़ापा जब आ जाता है तो बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे पैर कपते हैं। तो वही पोइट कह रहा है, ट्रेम्बलिंग कांप रहा हूँ, एट दैट वेयर वहाँ जहाँ जहाँ वेयर जहाँ आई हैड स्टूड में खड़ा हुआ हूँ, बिफोर पहले जब मैं खड़ा होता था तब मेरे पैर इस तरह नहीं कपते थे। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, मेरे उस प्राइम की ग्लोरी कब वापस आएगी, जब मैं युवा था। व्हेन विल रिटर्न, कब लौटेगी, द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। प्राइम का मतलब है पास्ट से, पास्ट में जब वो युवा था, जवान था, तो उसके पास ग्लोरी थी हर तरह की, तो वो अब कब वापस आएगी उसका वो वेट करता है, क्योंकि वह जीवन की अंतिम सीढ़ी पर खड़ा हुआ है। अब अपने आप सोच रहा है, कह रहा है नो मोर, कभी नहीं आएगी, ओ नो नेवर मोर, और वो कभी नहीं आएगी। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, अब ये जो जीवन है आउट ऑफ डेट हो गया है। जॉय हैज सेकन फ्लाइट, और आनंद मेरे जीवन से चला गया है। फ्लैश स्प्रिंग नहीं, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, और जो फ्रेश स्प्रिंग है, जो ताजगी भरी जो बसंत ऋतु है, समर गर्मियां हैं, और विंटर होर जो सर्दियों का कोहरा है, जो मुझे कभी खुशी से भर देता था जब मैं युवा था, जवान था। तो ये प्रकृति के जो ऑब्जेक्ट्स जब मैं देखता था तब मेरे अंदर एक खुशी की लहर जाग जाती थी, मैं प्रफुल्लित हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आगे बताती हूँ, दो लाइन और हैं। हाँ, ये हैं टू लाइन्स उसी की। मूव माई फ्रेंड्स हार्ट विद ग्रीफ,